फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी विप्रो की। विप्रो काफी नीचे आ चुका है। पिछले कई दिनों से लगातार करेक्शन का दौर जारी है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना बन रही है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मैक्वेरी की तरफ से इसके शानदार टारगेट दिया गया है। क्या है टारगेट, उसको डिस्कस करेंगे और वो टारगेट क्यों अचीव हो सकता है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो को होल्ड करके रखते हैं तो क्या टारगेट रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लगातार पिछले कई सालों से बहुत ही शानदार डिविडेंड मिल रहा है विप्रो की तरफ से, और उस डिविडेंड के माध्यम से ही लोगों को बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिल चुका है। तो और ये जो डिविडेंड है यही आपको मालामाल कर सकता है अगर विप्रो में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित रहेगा। ये जो गिरावट हुई है इस समय, ये पूरे आईटी सेक्टर में थी, लेकिन अब आईटी सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है विप्रो की तरफ से। विप्रो ने एक्सचेंज को जानकारी दी, उन्होंने कुछ शेयर अलॉटमेंट किए गए। ये पूरा मामला क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या बाजार में पॉजिटिव संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 471 पर, लो 468 का बना और हाई है 476 का। एंड में जो क्लोजिंग है वो 474 पर है, यानी 0.80% की तेजी थी और ऊपर की तरफ क्लोजिंग है। यहाँ पे अच्छी बात है और काफ़ी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी आईटी देखें तो बहुत ही शानदार आज इसने कारोबार दिखाया है। निफ्टी आईटी 29,792 पर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया है, यानी 531 पॉइंट की शानदार तेजी थी। 1.82% अप था निफ्टी आईटी, तो बहुत ही जबरदस्त तेजी बनी आज निफ्टी आईटी में। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को देखें इसके, तो पिछले एक महीने पहले 84 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले भी 84 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ था। कल 60 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 71 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो था, आज थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 443 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का आई है। फिलहाल स्टॉक 474 पर है, ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझोगे तो बाजार में भी बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इस वजह से ये करेक्शन तो लाजमी है। लेकिन आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट भी हुई थी पिछले दिनों, जब इंटरनेशनल मार्केट में मंदी का दौर आने की संभावना बनने लगी थी। अमेरिका में भी मंदी की संभावना बनने लगी, उस वजह से आईटी सेक्टर दबाव में आया था। लेकिन अब आईटी सेक्टर में फिर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। यहाँ पे एक बड़ी एक्सचेंज को जानकारी दी विप्रो की तरफ से। यहाँ पे उनका कहना है कि उन्होंने 32,740 इक्विटी शेयर एडीएस रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान के तहत, यानी 2004 और 3,221 इक्विटी शेयर अंडर रेस्ट्रिक्टेड यूनिट प्लान 2007 के तहत इन्होंने अलॉट कर दी है अपने ESOP स्कीम के तहत। तो ये जो अपने एम्प्लॉयज़ कोटे के लिए इन्होंने शेयर है जो जारी किए अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए लगातार कंपनी की तरफ से इनको एक पुरस्कार के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये शेयर इनके एम्प्लॉयज़ को जारी किए गए। तो ये पूरी तरह से तो इसमें डिटेल जानकारी नहीं दी गई है उन्होंने, क्या इनको एक रिवार्ड दिया या फिर और कोई रेगुलर कोटे के तहत इनको अलॉट किए गए। लेकिन ये इन्होंने शेयर अलॉट कर दिए है अपने एम्प्लॉयज़ को ESOP के तहत, जहाँ पे 32,740 की क्वान्टिटी एक है और एक आप देखोगे तो यहाँ पे करीब 3,221 शेयर की क्वान्टिटी है। तो ये जानकारी एक्सचेंज से दी गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैक्वेरी की तरफ से शानदार इसकी बाई की कॉल निकल के आ रही है और मैक्वेरी का कहना है कि इस समय आपको विप्रो में खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने इसकी जो पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी उसको ओवरवेट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका कहना है कि इसके जो टारगेट को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, यानी फिलहाल 660 का टारगेट दिया है, जबकि टारगेट था पहले वो 630 का था। तो ये एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है। आप देख लो कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस इसके टारगेट को बढ़ा रहे, इसका मतलब आप समझ लो कि आने वाले समय विप्रो में शानदार तेजी की संभावना जरूर बनेगी। और यहाँ पे अब ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस को भी समझ में आने लगा है कि विप्रो इस समय खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा बंदा है। और ये बात मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो बहुत ही पुरानी फर्म है। ये 1945 में बनी है, यानी जब हमारा देश गुलाम था तब से बनी हुई, अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई कंपनी, आज की कंपनी नहीं है ये। इसका अगर आप देखोगे कारोबार तो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी देती है। इन्होंने जो Q4 पेश किया बहुत ही शानदार है। इनका टोटल इनकम जो निकल कर आई है वो 21,362.80 करोड़ रुपये की है, जहाँ पे 2.75% की बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 20,791.50 करोड़ रुपये थी और 27.32% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 16,778.70 करोड़ रुपये की थी
और इन्होंने टोटल जो अपना प्रॉफिट बताया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 3094.10 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो लगातार इनकम बढ़ी है और बहुत ही शानदार इन्होंने प्रॉफिट दिया है। अब इनके डिविडेंड के हिस्ट्री को देखें तो लगातार अच्छा डिविडेंड दिया है। इस बार इन्होंने मार्च क्वार्टर में 250% का शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इससे पहले उन्होंने जनवरी महीने में इसी साल 2022 में भी 50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और 2021 के पहले महीने में इन्होंने 50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। फिर 2020 में इन्होंने 50% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अगर आप 2019 की बात करें तो 50% का डिविडेंड मिला आपको। 2018 में भी इन्होंने 50% डिविडेंड दिया, और 2017 की बात करें तो 100% डिविडेंड दिया था। 2016 में आप देखो तो 50% का डिविडेंड था, और इससे पहले 2016 में 250% का शानदार डिविडेंड मिला था, और 2015 की बात करें तो 350% का डिविडेंड मिला था। तो ये आप देखोगे पिछले कई सालों के बाद, 2016 के बाद अगर देखें तो पहली बार है जब एक साल में 2 बार शानदार डिविडेंड मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिविडेंड अच्छा भी मिला है और शानदार मिला 2022 में। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि पिछले 2016 के बाद में पहली बार कंपनी का कामकाज अच्छा बना है, और इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड इस बार दुगुना दिया, आपने 2 बार दिया है। अगर आप देखोगे इससे पहले तो 17, 18, 19, 20, 21 में पूरे साल में एक बार ही डिविडेंड मिला, और वो भी 50%, लेकिन इस बार लगभग 300% का डिविडेंड दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और 2015 के बाद शानदार डिविडेंड इस बार वापस मिला है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, इसीलिए आपको प्रॉफिट में अपना हिस्सेदार बनाया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विप्रो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय विप्रो आपको मालामाल कर देगा। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% की है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। तो ये आपको पता ही होगा 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते। तो प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बात अगर एफआई की करें तो 9.69% की होल्डिंग सितंबर में थी, 9.34 दिसंबर में, फिलहाल 8.12% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी घटती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो 2.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.77 दिसंबर में, फिलहाल 3.24% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो 1.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.65 दिसंबर में, फिलहाल 3.13% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी लगातार आपको होल्डिंग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हर क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को शानदार तरीके से बढ़ाया। अदर्स की बात करें तो 15.23% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.88 दिसंबर में, फिलहाल 15.64% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 129% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 65% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 12.68% की गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से 14.60% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 4.21% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 0.72% की दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट डाउन है वो है 14% का 3 महीने के हिसाब से। तो अभी बड़ी गिरावट नहीं बची है, जल्द ही यहाँ पे तेजी बननी शुरू हो जाएगी, और यही मौका है डिप में खरीदारी का। विप्रो में बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जिस तरह से देखो तो लगातार कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है, नए नए बिजनेस एक्वायर हो रहे हैं, साथ में 5G के लिए कंपनी कमर कस चुकी है। तो ऐसे में स्टॉक की प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पे अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 94% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है। मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ, 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 466 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 462 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 456 तक जा सकता है। यानी गिरावट में ये आपको 450 तक जाता हुआ दिखाई देगा। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 476 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 483 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँच गया फिर 487 तक भी जा सकता है। तो जिस तरह से मैक्वेरी की तरफ से 650 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसको आप 5 साल के लिए होल्ड करके रख लीजिए। ये डेफिनेटली आपको 2000 का टारगेट दिखाएगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा, और लगातार डिविडेंड के माध्यम से आपका जो पैसा है वो तो बन ही रहा है। तो बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।